आत्मा नमस्ते। वेलकम टू आनंदा वेलनेस। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट के बारे में। हमने लास्ट वीडियोस में देखा कि जब भी किसी फ्लोर प्लान के ऊपर वास्तु चक्र को प्लेस किया जाता है तो वहाँ पर 16 अलग अलग दिशाएं, 16 अलग अलग जोन निकल कर आते हैं। इसी प्रकार से हमने कई सारे जोन्स के बारे में बात करी। आज हम बात करेंगे वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट के बारे में। ये जो जोन है ये दिखाता है डिप्रेशन को, यानी कि आप रामायण के रेफरेंस से समझ सकते हैं। जब कैकेयी ने अपने 2 वर मांगे दशरथ से तो वो कहाँ पर गई? वो गई कोप भवन के अंदर। और कोप भवन क्या दिखाता है कि जब भी आप इमोशनली इम्बैलेंस होते हैं तो पुराने टाइम के अंदर क्या किया जाता था कि महल के अंदर एक ऐसी जगह बनाई जाती थी कि आप वहाँ पर जाकर अपने इमोशनल इम्बैलेंस को बैलेंस आउट कर सकते हैं और वहाँ से बैलेंस होकर ही आप वहाँ से बाहर निकलते हैं। यानी कि आपको जब रोना आ रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, तो घर का एक ऐसा स्थान जहाँ बैठने से आप डिटॉक्सिफाई होते हैं, आपका डिप्रेशन कम होता है, एंजाइटी स्ट्रेस के अंदर आपको एक रिलीफ देखने को मिलता है, तो एक ऐसा स्थान बनाया जाता था। तो वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट ये ही जोन है। ये एक तरीके से डिटॉक्सिफिकेशन का जोन है जिसको डिप्रेशन का जोन भी कहा जाता है। अब ये डिप्रेशन का जोन ना होकर डिटॉक्सिफिकेशन का जोन है। आपको डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करता है, लेकिन ज़्यादा डिटॉक्सिफाई होने का क्या मतलब है कि आपके जो इमोशंस हैं, पूरे जो इमोशंस हैं, कई बार क्या होता है लाइफ में कोई सिचुएशन हुई और उस सिचुएशन से हम बाहर निकल गए और हमें लगता है अब हमारे अंदर ये जो इमोशन है ये है ही नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो इमोशन कई सारी परतों के नीचे, चाहे वो समय के प्रभाव के कारण हो या लाइफ की बाकी सिचुएशन के प्रभाव के कारण हो, हमारे पुराने इमोशन दबते चले जाते हैं। जब हम डिटॉक्सिफाई होते हैं तो हो क्या रहा होता है कि वो जो इमोशंस हैं, जो नीचे दबे हुए इमोशंस हैं, वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से हमें पुरानी यादें आने लगती हैं। और पुरानी यादें क्या करती हैं? डर देती हैं, डिप्रेशन देती हैं, स्ट्रेस देती हैं, एंजाइटी देती हैं। तो जब बहुत ज़्यादा डिटॉक्सिफिकेशन हो जाए तो वो वहाँ पर डिप्रेशन का कारण बन जाता है। अगर वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट बढ़ा हुआ हो, यानी कि इसकी स्ट्रेंथ बार चार्ट के अकॉर्डिंग बढ़ी हुई हो, तो ये एडिक्शन भी देता है। कई बार लोगों को देखने को मिलता है कि उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है, इस वजह से वो अलग अलग जो नशीले पदार्थ हैं उनका सेवन शुरू कर देते हैं, अल्कोहल जिनमें से सबसे कॉमन चीज़ है। तो जब एडिक्शन हो जाए ड्यू टू स्ट्रेस तो भी आपको वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट ही चेक करना है, क्योंकि ये डिप्रेशन के साथ साथ, डिटॉक्सिफिकेशन के साथ साथ एडिक्शन का जोन भी है। इसके साथ साथ जब भी किसी व्यक्ति के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस होने लगे तो भी वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट को ही चेक किया जाएगा, क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस भी, जैसे पीसीओडी हो गया, पीसीओएस हो गया, या थायराइड के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो भी आप वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट को ही चेक करेंगे। बात करें इस जोन के एलिमेंट के बारे में तो ये जोन बना है स्पेस एलिमेंट से, और इस जोन के जो एंटी एलिमेंट हैं वो हैं एयर एलिमेंट एंड फायर एलिमेंट। वहीं अगर इस जोन की स्ट्रेंथ कम या ज़्यादा है बार चार्ट के अकॉर्डिंग तो इसको वाटर एलिमेंट और अर्थ एलिमेंट भी इसके ऊपर इफेक्ट डालते हैं। बात करें इस जोन के अंदर होने वाली अलग अलग यूटिलिटीज़ के बारे में तो वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट के अंदर अगर आपका बेडरूम होता है तो क्या होगा? आप मेंटली इनस्टेबल हो जाएंगे, इमोशनली इनस्टेबल हो जाएंगे, पुरानी यादें बहुत ज़्यादा आने लगेंगी, बीते हुए कल के बारे में सपने बहुत ज़्यादा आ जाएंगे, आपका डर बढ़ सकता है, स्ट्रेस एंजाइटी बढ़ सकती है। अगर इस जोन में आपका बेड आ रहा है तो आप ट्राई कीजिए कि अपने बेड को या तो वेस्ट डायरेक्शन के अंदर या फिर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर शिफ्ट कर लें। ये ही इसका एकमात्र उपाय है। यहाँ पर आपका बेड नहीं हो सकता। अगर आपका बेड इस जोन में आ रहा है तो आपको इमोशनल इनस्टेबिलिटी बनी रहेगी, आपको स्ट्रेस का सामना करना ही पड़ेगा, तो आप अपने बेड को इस जोन से शिफ्ट कर सकते हैं। बात करें इस जोन में होने वाली किचन के बारे में तो किचन क्या देगी आपको? हार्मोनल इम्बैलेंस। जैसे ही यहाँ पर किचन आएगी आपकी बॉडी के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस होने लगेगा। इसके साथ साथ आपको रोना आ सकता है, आपकी पुरानी यादें बाहर आ सकती हैं, बीते हुए कल के सपने, बीते हुए कल की सोच आपके आज के जीवन को प्रभावित कर सकती हैं। अगर यहाँ पे किचन होगी तो आपको किचन के लिए क्या करना है कि आप किचन को यहाँ पे ट्रीट कर सकते हैं। येलो कलर की टेप लगा सकते हैं बर्नर के चारों तरफ, या फिर पीला पत्थर भी बर्नर के नीचे रख सकते हैं। वो इस किचन के जो भी नेगेटिव इफेक्ट हैं उनको यहाँ पे कम कर देगी। इसके साथ साथ बात करें कि अगर यहाँ पर
टॉयलेट होता है, तो टॉयलेट के लिए वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्शन है, क्योंकि ये डिटॉक्सिफिकेशन का जोन है। और टॉयलेट भी क्या काम करता है, जो अनयूजफुल मटेरियल है बॉडी के अंदर उसको डिस्पोज ऑफ करने का काम करता है, हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है, टॉक्सिन्स को रिलीज़ करता है। तो अगर यहाँ पे टॉयलेट आ जाता है तो वो बहुत अच्छा है, उसका कोई भी ट्रीटमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। ये एक आइडियल जोन है टॉयलेट के लिए भी। अगर बात करें मंदिर की, तो मंदिर इस जोन में नहीं हो सकता। अगर मंदिर यहाँ पे होगा तो वो मेंटल इनस्टेबिलिटी देगा, आपको अपने ईश्वर से जुड़ने नहीं देगा, आपको अपने आप से जुड़ने नहीं देगा। जब भी आप पूजा करने बैठेंगे तो पूजा में ध्यान ना लगकर बीते हुए कल के बारे में आपका ध्यान ज़्यादा लगेगा। तो आप मंदिर को या तो वेस्ट डायरेक्शन में या फिर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में शिफ्ट कर सकते हैं। ये ही इसका एकमात्र सॉल्यूशन है, मंदिर यहाँ पर नहीं हो सकता। तो इस वीडियो में हमने जाना कि अगर टॉयलेट वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट के अंदर होता है तो वो डिप्रेशन को, स्ट्रेस को, एंजाइटी को कम करता है। किचन अगर वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट के अंदर आ जाए तो वो डिप्रेशन को, मेंटल इनस्टेबिलिटी को बढ़ाती है, स्ट्रेस को बढ़ाती है, एंजाइटी को बढ़ाती है। मंदिर भी यहाँ पर मेंटल इंस्टेबिलिटी लेकर आता है, अपने आप से जुड़ने नहीं देता, अपने विचारों को समझने की हमें क्षमता नहीं बचती, हम क्या सोच पा रहे हैं, हमारे थॉट प्रोसेस के ऊपर ही कंट्रोल नहीं रहता। और अगर यहाँ पर बेडरूम आ जाए तो वो भी किस प्रकार से हमें हमारे बीते कल के साथ जोड़ कर रखता है। तो यहाँ पर क्या कुछ ट्रीटमेंट किए जाएँ उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ नया समझने को मिला होगा। मिलते हैं वास्तु से रिलेटेड एक और वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, बी हेल्दी। आत्मा नमस्ते।